नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है पार्ट 2 के अंदर। और भाई आपने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखी थी इस फार्म की बहुत ही बेहतरीन बच्ची शिरोमणि। और जिस भाई ने भी अगर पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप भाई पार्ट फर्स्ट जा कर के ज़रूर देखना। और जो भी देखने वाले लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप घोड़ा लाइन में हो, हॉर्स लवर हो या पुराने हो, तो इस फार्म की वीडियो ज़रूर देखना। इस फार्म का जो इतिहास है, इस फार्म के जो ऑनर का इतिहास है, या इस फार्म की ऐसे बोल सकते हैं कि दीवारों की जो मजबूती है वो ऐसी है जैसे कि इसकी ऑनर की मजबूती थी, है ना। तो आप ये पार्ट ज़रूर देखना और इस फार्म को देखने के बाद में भी आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इस पार्ट के अंदर भी हम आपको बहुत बेहतरीन जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। तो सर, मैं सबसे पहले चाहूँगा लोगों को अपन अपने फार्म के घोड़े भी दिखाते चलें, फार्म का इतिहास भी बताते चले। तो अगर जो अबलग घोड़ी हमारे सामने खड़ी हुई है, क्या नाम है इस अबलग घोड़ी का? प्रदीप जी, एक बार फिर नमस्कार मेरी बिल्कुल तरफ से सर, नमस्ते सर। सभी को। प्रदीप जी, अभी जो ये अबलग घोड़ी है ये आप जो देख रहे हैं ये एक्चुअली अजमेरिया वाले घोड़े की बच्ची है। अजमेरिया वाले घोड़े की बच्ची ओके। है। और इसका बहुत क्रिटिकल टाइम भी रहा है। बट जैसे मैंने ये फार्म लिया और मेरे को जानो, और ये एक नशा ही है। और ये नशा जो घोड़ों का नशा है, मैं तब तो पहले तो नहीं समझता था और यही सोचता था कि घोड़े घोड़े ठीक है, घोड़े हैं। पर जब से ये फार्म लिया और उसके बाद में जब से मैं घोड़े रखना चालू किया है, तब से एक जो अटैचमेंट या बॉन्डिंग आप बोलेंगे वो बहुत ही अलग लेवल की है। और इसका नशा भी जो है वो मेरे ख्याल से इससे ऊपर कोई नशा नहीं है। जानवरों में भी घोड़ों से ऊपर कोई नशा नहीं होगा। भाई सर, इसकी माँ के बारे में पता इसकी है जो कुछ? माँ जो है ये कावेरी नाम है और अजमेरिया वाले की है, अजमेरिया वाला घोड़े की बच्ची है। ओके। माँ जो है इसकी अननोन है। अननोन है। और जिनने ये मुझे दिया वो वीर सिंह जी मंडा है, उन्होंने मुझे ये दी है बच्ची घोड़ी। और उम्र में कितनी है सर और ये घोड़ी? उम्र में ऑलमोस्ट 12 साल की 12 घोड़ी साल। है। और Yes. हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में ये 63 इंच की घोड़ी है। 63 इंच की घोड़ी है। तो सर क्यों लेके आए घोड़ी को? और आपने, मेरे को लगता है, घोड़ी की बहुत सेवा की है ना। राइट। उसके बारे में मैं चाहूंगा कि देखो, वो ऐसे नहीं कि भाई एक तरीके से आपने सेवा की है आने के बाद में, तो एक वो प्राउड वाली बात होती है। तो मेरे को लगता है कि वो चीज़ भी लोगों को ये बतानी प्रदीप चाहिए। जी वीर सिंह जी करके हैं, जो पहले इस फार्म पे मेरे जो प्रीवियस हमारे जो इस फार्म के जो ऑनर थे, पृथ्वीराज सिंह ठाकुर, पृथ्वीराज सिंह दानी बना, उनके साथ ये यहाँ पे केयर टेकर थे घोड़ों के। बिल्कुल। और उन्होंने मुझे ये फार्म पे बोला कि ये बच्ची आपको रखनी ही पड़ेगी। ओके। ये घोड़ी रखनी ही पड़ेगी। और इसलिए रखनी पड़ेगी क्योंकि इस फार्म से उनका जुड़ाव बहुत पुराना है। अच्छा। और बच्ची जब घोड़ी दी उससे पहले ही उन्होंने मुझे, और सीपी बना जो है वो भी बहुत अच्छे से इस घोड़ी के बारे में उनको भी पता है। तो ये घोड़ी एक्चुअली लेमनाइटिस थी। चारों पैरों में? चारों पैरों से लेमनाइटिस है। अभी तो और इसको 2 बार अटैक भी आ चुका है घोड़ी को। हाँ। बट मुझे उन ऑनर्स ने, जो प्रीवियस ऑनर और जिन्होंने वीर सिंह जी ने दी, उन्होंने बिल्कुल क्लियर करके दिया था कि इसको ये लेमनाइटिस भी है और 2 बार अटैक आ चुका है। ओके। तो मैंने, बट मुझे उन्होंने बोला कि अगर इसने एक भी ठान दे दिया तो वो बहुत हो गया आपके लिए। चलिए, आपने अगर बोला है, और मैं घोड़े में वैसे भी अननोन हूँ, जितनी जानकारी थी नहीं। और वो मेरे एक अच्छे शुभचिंतक के रूप में आज भी मेरी कोई कुछ भी कंसल्टेंसी करनी होती है तो मैं सीपी बना या वीर सिंह जी से जरूर बात करता रहता हूँ। कितने % घोड़ी ठीक कर दी सर आपने? मैंने ऑलमोस्ट 80 से 80+% मैंने वो घोड़ी को अभी रिकवर कर लिया है। लेमनाइटिस से बहुत भागती है। आप खुद वीडियोस देखेंगे, आप खुद उसमें देखेंगे कैसे उसमें कितना एटीट्यूड और मैं तो यही कहता हूँ कि आपने घोड़ी की सेवा करी प्रदीप जी। वो जितनी आपने सेवा करी, भगवान उससे 10 गुना ज्यादा देगा। ये नहीं क्योंकि देखो सर, उसकी हम तो क्या देने वाले, क्योंकि ये घोड़े देव रूप है, पर उनकी जो आत्मा जो दुआ देगी वो आपको कहाँ प्रॉफिट करा देगी वो आपको भी नहीं पता रहने प्रदीप वाला। जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। और एक्चुअली मैंने जब फार्म लिया तो मुझे यहाँ इस फार्म से जिनको भी जानकारी है इस फार्म के बारे में या जिनका भी जुड़ाव रहा है इस फार्म से, उन्होंने मुझे ज़रूर ये बात बताई थी कि इस फार्म की मिट्टी में बहुत कुछ है। और प्रदीप जी, आप यकीन मानिए, ये जो अबलग घोड़ी है, ये इस फार्म के यहाँ आने के बाद में इस घोड़ी की भी रूपरेखा चेंज हो गई। और इसने जो ब्रीड जो रिजल्ट दिए हैं वो भी एक अल्टीमेट रिजल्ट भाई सर, इसके साथ में एक बच्ची खड़ी हुई है छोटी सी, क्या कहना चाहोगे बच्ची के बारे में? मैंने लगता है आप ही माँ देख रहे और बेटी की जो जोड़ी एटीट्यूड के साथ खड़ी हुई है,
मजा आ गया प्रदीप जी, आप इस माँ को और बच्ची को दोनों को आप देख ही रहे कि ये क्या इसका एटीट्यूड और क्या इसका रुआब और है, देख ही रहे। बट इसके माँ का तो खून है ही है बजमेरिया वाले घोड़े का, पर इस बच्ची के बाप का भी रोल है। इस बच्ची का जो बाप है वो वीरम्बना थाना ओके। के पास में एक अबलग घोड़ा है और उसकी बहुत अच्छे रिजल्ट है। हालांकि वो कम ब्रीडिंग करते हैं और वो बच्चे जो अजमेर जो वीरम्बना थाना के पास में जो घोड़ा है उसका बाप राज तिलक है। ओके। तो उसका ये पोती हो गई। पोती हो गई। हाँ, और वो अबलग घोड़ा है, ये अबलग घोड़ी है। पर देखिए आप, रिजल्ट आपके सामने है। ये भौर बच्ची भाई एकदम कितनी black उम्र है बच्ची सर, अगर बात करें इसकी? बच्ची की? हाँ, बच्ची ऑलमोस्ट 4 महीने की बच्ची है सर। 4 महीने की 4 बच्ची। महीने की बच्ची है खाली। बिल्कुल। बाकी अबलग के ने जोरदार रिजल्ट दिया है। नहीं, 100% दोनों रिजल्ट जो मेरे पास में है वो बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं। अब आगे भी इसकी जो बड़ी अच्छा, ये बहन इसकी है, दूसरी बच्ची ये है जो इसकी घोड़ी के दूसरी साथ में। घोड़ी के साथ में जो खड़ी है, ये इसका दूसरा रिजल्ट है इस फार्म पे। आपके फार्म की होम ब्रीड है ये? ये बच्ची मेरे फार्म की होम ब्रीड है। इससे पहले वाली जो है वो भी मेरे जो है फार्म की होम ब्रीड है। और इसकी जो इसकी जो बहन है बड़ी, वो भी बहुत अल्टीमेट बनी हुई है। और अभी वो मिल्क टीथ में भी अगर आप दिखाएंगे तो 63 की हाइट में है वो। 63 की हाइट में है और बहुत अच्छी अबलग ही है वो भी अबलग ही है। बेसिकली उसको बंद अबलग बोला जाता है। अब पता नहीं, लोग कहते हैं कि ये बंद अबलग है। कोई नहीं, लोग स्क्रीन पे चल रही है, लोग बता देंगे बंद है कि खुली खुली अबलग है। अबलग है। बट ये बाकी मेरे को लगता है कि माँ के बराबर ही हाइट है कि ज्यादा है? नहीं, ये माँ के बराबर तो हो चुकी। हो चुकी। कितनी माँ उम्र है की- अभी? अभी तो मिल्क टीथ है, ऑलमोस्ट 25 महीने की बच्ची है। 25 महीने की। यस 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 यस, और माँ के बराबर हो गई बराबर हो चुकी है। है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ ब्लड लाइन तो काम करती है, पर उसके साथ साथ में आप इसको क्या फीड क्या दे रहे हैं, उसको रख रखाव कैसा रख रहे हैं, सब जानवर उसी पे मुझे लगता है सर, जब आप जैसलमेर से जब फार्म पे आते होगे तो आपका मन ऐसा करता होगा घोड़ा घोड़ी को कहाँ उठाऊं और कहाँ रखूं है? राइट, बिल्कुल आपकी प्रदीप क्योंकि जी बहुत बात दिनों सही है। बाद जब हम किसी चीज को देखते हैं, हाँ, जब भी आता हूँ तो वहाँ से जब निकलता हूँ तब भी दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि कैसे कितना जल्दी वहाँ फार्म पे पहुँचे और जानवरों के साथ टाइम समय निकालूं। भाई सर, इस फार्म के जो ओनर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रदीप जी, इस फार्म के जो ऑनर हैं उनका नाम अपने आप मेरे में को लगता बहुत है कि उनके बड़ा बारे में है। सब कुछ बताएं, उनका नाम क्या है, कैसा उनका, क्योंकि देखो आपने जैसे ही फार्म लिया होगा, उससे पहले तो आपको कोई जानकारी नहीं होगी, पर आपने जैसे ही फार्म लिया होगा, मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के सारे लोगों ने आपको पूरी जानकारी बता दी होगी। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं उनकी पृथ्वीराज सिंह ठाकुर, पृथ्वीराज सिंह नाम था, जिनको लोग दानी बना करके नाम से पहचाने जाते हैं। सबसे पहले तो भगवान से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को शांति दे। बिल्कुल सर। और वो इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई। देखिए आप, जोग संजोग की मैंने फार्म लिया और 1 महीने बाद में वो एक्सपायर भी हो गए। मेरे से एक बार ही उन्होंने फ़ोन पे बात किया और सिर्फ इतना ही कहा कि ये फार्म मैंने बहुत मेहनत और लगाव से बनाया है। अच्छा, ये बोला? हाँ बिल्कुल बोला। और वो यहाँ आना भी चाहते थे, बट पता नहीं उनका कुछ कारणवश कुछ रीज़न रहा होगा तो वो नहीं आ पाए यहाँ। और एक ही बार मेरी उनसे बात हुई। उनकी डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ एक्चुअली 21 अगस्त में हो गई थी, 2021 में। 2021 में। यस। मेरे फार्म लेने से 1 महीने बाद में, तो अगस्त या सितंबर में के आसपास उनकी डेथ हो गई थी। बट उनका जितना मैं बोलूं साहब उतना ही कम है। नहीं तो आप बोलो, जैसे मैंने देखो पुराने लोगों को तो पता है सर, पर जो नए लोग हैं, जो हमारे लोग नए घोड़ा मार्केट में आ रहे हैं, उनको भी पता लगे इस फार्म से क्या इतिहास जुड़ा हुआ है। इस फार्म का जो इतिहास है साहब, दानी बना पृथ्वीराज सिंह जो नाम है, आज की दुनिया में घोड़ों की दुनिया से जो भी पुराना ताल्लुका जिनका भी है, जो आज और नए भी है, वो कुछ हद तक तो लोग सभी जानते हैं उस नाम को। बिल्कुल। और उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मारवाड़ी घोड़ों में। और लाखों के घोड़े उन्होंने खरीदना चालू किया हिंदुस्तान में पहली बार, और बेचा भी हिंदुस्तान में पहली बार करोड़ों के घोड़े भी उन्होंने। तो उन्होंने प्रमोट भी घोड़ों को, जो मारवाड़ी घोड़ों को जो किया है, वो बहुत बड़ा उनका रहा है। और इनके यहाँ पे जो हैं घोड़े, अगर आप देखना चाहेंगे तो एंडी नॉर्दर्न डांसर जो घोड़ा था, वो यहाँ पला बड़ा। उसकी डिटेल पता है सर? एंडी एक्चुअली जो है वो देवली लाइन का है और देव का बच्चा था, और गणगौर उसकी
उसकी माँ थी। बिल्कुल। गणगौर खुद भी यहीं पली बड़ी है। अच्छा, गणगौर। गणगौर भी यहाँ पली बड़ी है। फिर आप नागराज हंसराज वरकाना का बच्चा था, बहुत फेमस नाम था, और बहुत आप देखेंगे उसका वीडियो भी, बिल्कुल। और वो भी यहीं पला बड़ा है, नागराज भी। उसके बाद में आप सवा लाख, अगर आज जो सलमान खान के फार्म पे बना हुआ है, बिल्कुल। जो सलमान खान के फार्म पे है, वो भी यहाँ ही पला बड़ा है। उसका बाप हैग्रीव, उसकी माँ फिर गणगौर। उसके बाद में योद्धा, अगर आप जो बोलते हैं कि योद्धा एक्चुअली दानी सिंह की जो विजन था, दानी सिंह की जो नजरिया था घोड़ों का देखने का, वो बहुत अलग था। और कई लोग मुझे इस ये फार्म लेने के बाद में ऐसे भी लोग मिले हैं, प्रदीप जी, जिन्होंने ये बोला कि ये हमें दानी सिंह ने दिलवाया है, और इस वजह से हम आज हमें घोड़ों की दुनिया में लोग हमें पहचानते हैं। कई ऐसे लोग मिले हैं। और योद्धा भी उन्होंने ही परचेस किया था जब वो 4-5 महीने का था। उसके बाद में 2-4 महीने बाद में फिर और किसी को सेल कर दिया। बट वो उनका विजन रहा, कि उनका नज़रिया रहा, उनकी नज़र रही कि ये फ्यूचर इस घोड़े का क्या होगा। उसके बाद में अगर घोड़ियों की बात करें तो गणगौर है, चार्जिंग टाइग्रेस है, रुक्मणी है, गंगा है, पटेदार अगर आपने सुना है तो पटेदार है, शिव प्यारी है। ये सब घोड़ियाँ यहाँ से पली बड़ी है और यहाँ से निकली। यानी यहाँ ब्रीड हुए हैं, ब्रीड यहाँ पे हो सकता है कुछ तो ब्रीड हुए हो, कुछ आए हो। हाँ। पर यहाँ जो घोड़े बने, इस मिट्टी ने जो उनको दिया है। और दानी सिंह जी एक्चुअली वो पहले जयपुर के पास उनका फार्म हुआ करता था। फिर वो जब इस मारवाड़ी घोड़ों में थे तब उन्होंने इधर उधर सर्च किया, और यहाँ की मिट्टी में उन्हें जो लगा, उसी की वजह से उन्होंने यहाँ फार्म बनाया। और यहाँ जो बच्चे और जो घोड़े पैदा किए हैं सब, आज जो आप फार्म देख भी रहे हैं, उसका विजन 2011 में क्या विजन रहा होगा, आप सोचिए सर। जिन्होंने आज ये फार्म बनाया है कि इतनी मजबूती के साथ में बनाया है, क्या उसका कहना विजन मजबूती क्या रहा होगा साहब। 2011 में आप स्टेबल की साइज देखिए, आप स्टेबल्स देखिए स्टेलियंस के पीछे, स्टाफ रूम्स देखिए, आप कुछ भी देखेंगे ना। वो तो मेरे को लगता है कि मेरे को लगभग आज 2 साल के करीब हो गए, मैंने कोई ऐसा फार्म नहीं है जो विजिट करके दिखाया हो, फार्म टूर दिया हो। पर इस फार्म का हम पूरा 200% लोगों को फार्म टूर भी देंगे, दिखाएंगे। क्या घी की जो चिकनाई है आज भी मेरे को लगता है कि वहाँ पे मौजूद है। उन्होंने जो डाइट दी है सब घोड़े बनाने में, जितना एक्सरसाइज का रोल है उतना ही सब डाइट का रोल है। बिल्कुल। उन्होंने जो डाइट दी है साहब, वो बोलते हैं ना साहब कि घर बेच के घोड़े पाले हैं, तो ये दानी सिंह ने किया है, घर बेच के घोड़े पाले हैं। और उसका आपको जो विजन या जो चीज़ आपको देखनी है साहब, यहाँ घोड़ों के थानों में आज भी घी लगा हुआ है, वो घी उतर नहीं रहा है साहब, इतना घी खिलाया। भाई सर, जब लास्ट टाइम पे आपने उनसे फार्म की बातचीत चल रही होगी, तो कुछ घोड़े के बारे में भी आपकी बातचीत हुई? नहीं साहब, मेरी सिर्फ एक ही बार बात हुई उससे, मेरी फार्म की उनसे बात नहीं हुई, ना उनसे कभी डील हुई। उनकी वाइफ गीतांजलि जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, और उन्हीं के साथ मेरी डील हुई, तो मेरी और मेरे पार्टनर की, हम दोनों की। तो उनसे हमारी कभी बात नहीं हुई। हालांकि मेरे पार्टनर जो दलपत सिंह जी हैं, उन्होंने ही हितेश देसाई, वो और हितेश देसाई, और ये काफ़ी पूरा सर्कल काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो उन्होंने ही यहाँ पे ये घोड़ों की डील में साथ थे, मितेश भाई के साथ में, जो कटिंग वो जो एक वायरल है कि हाँ, 1 करोड़ 11 लाख में बिके घोड़े, और वो रियल फैक्ट है कि यही प्राइस में घोड़े बिके उस समय। क्योंकि मैं जब दशरथ भाई के पास में गया था, तो दशरथ भाई ने मेरे को वीडियो में बोला था कि सबसे पहले जो घोड़ों की रेट करोड़ों में थी, वो हमने लिए थे, तो और वो कटिंग भी उन्होंने मेरे को दी। बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, वो घोड़े कह रहा हूँ मैं आपको कि लाखों में भी इस इंसान ने खरीदे और करोड़ों में भी इसी इंसान ने बेचे। स्टार्टिंग जो है वो जो वैल्यू, और ऐसे भी बोल सकते हैं घोड़ों की रेट जो करोड़ों में गई वो इसी फार्म से गई, बिल्कुल इसी फार्म से गई। और कई एक्चुअली उनके पास घोड़ों की जो नॉलेज थी, वो सब, उसका कोई एंड नहीं था। और उनके पास जो नॉलेज थी, वो मैं तो सब जब से फार्म लिया तब से मुझे जो लोग मिले हैं, जो लोग मुझे क्या कहते हैं सर, लोग क्या कहते हैं उनके बारे में? लोग सर, लोगों का, उन्होंने सर 2 चीज़ें कि उन्होंने कभी किसी से, आज की दुनिया में जो घोड़ों की दुनिया में 420 या 420 बोलते हैं, झूठ वाला काम, झूठ फरेब वाला काम है, वो नहीं था। ठीक है साहब, उन्होंने जो घोड़ों का काम किया है वो बहुत रईसी से किया है। जो घोड़े पाले हैं वो भी बहुत रईसी से पाले हैं। अब चाहे उसको कोई क्या तरीके से सोचे, कोई क्या तरीके से सोचे, किसी की आदतें अच्छी रहती है, किसी की बुरी रहती है, पर वो ये है कि मुझे जो इतने भी लोग मिले हैं साहब,
उन्होंने सबने पृथ्वीराज सिंह जी के बारे में बहुत मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं, मेरे को भी मिलते हैं कि यार दानी बना, अब अभी हमारे को नहीं पता क्या है, पर मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं कि दानी बना ऐसे थे भाई, अगर आज ये रिंग का जो हाल चल रहा है, अगर दानी बना होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारी चीजें लोग उनके देखिए बारे सर, में बोलते हैं। वो तो वही जान सकते हैं, और ये भी वही बोल सकता है जो कैपेबल हो, जिसको इतना नॉलेज जो हो, ठोक के बोलता ठोक हो। के बोलता हो। हाँ। और एक बात और कि दुनिया एक और कंट्रोवर्सी चल रही है इस घोड़े में, धानी सिंह जी की वाले स्पेशली जितने भी घोड़े हैं, कि उसमें स्टेरॉइड दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये घोड़े उन्होंने खिला पिला कर बढ़ाए हैं, इस नहीं कि स्टेरॉइड से। जब दुनिया में मारवाड़ी घोड़े 62 पे थे, तो उनके घोड़े 65, 68, 67 ऐसे घोड़े थे, और इसमें कोई स्टेरॉइड यूज़ नहीं किया ऐसा। हाँ, जरूर इन्होंने सप्लीमेंट्स दिए हैं, और सप्लीमेंट्स में चाहे आप ये आपका कॉर्नफ्लेक्स के दो या आप कॉम्प्लेन कर दो, ये जरूर दिया होगा, बट स्टेरॉइड के नाम पे उन्होंने कुछ नहीं दिया। ये मैंने मेरे इनके साथ जो पहले जो इनके साथ यहाँ पे काम करते थे उनसे भी पूछा है, उन्होंने भी हमें बताया है कि साहब वो जिस तरह से घोड़ों की रख रखाव और केयर टेक करते थे, शायद ऐसा आज हम भी अगर ऑनर हैं तब भी नहीं कर पाएंगे। वो तो सर देखो ना, उनका जुड़ाव और उनका लगाव एक अलग ही लेवल का था। अब ऐसे बोलते हैं ना, हमारा घोड़ा वाला मार्केट सर कुछ इस तरीके का, चलो आप तो इस मार्केट में थोड़े से हो क्योंकि आपका अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान रहता है, बिल्कुल सर। वरना आपको पता है यहाँ हर घोड़े वाले की टांग खींचता है। उसके घोड़े 64 गए तो उसने स्टेरॉइड खिलाया है, इसका 62 है तो ये ओरिजिनल डाइट दे रहा है। नहीं, वो तो सब कई बार तो मैंने ये भी सुना है सब, हालांकि मैं नहीं मौजूद था, बट लोग मुझे जो बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि दानी मना तो सब ऐसे ऐसे लोगों के सामने, मतलब एक बहसबाजी भी हो गई कि अगर आप कोई भी दुनिया की कोई भी लैब में इन घोड़ों का डीएनए या ब्लड टेस्ट चेक करवा लो, अगर कुछ भी स्टेरॉइड का या ऐसा कुछ निकलता है तो मैं घोड़े फ्री में कर दूंगा, मैं फार्म फ्री में दे दूंगा। अगर वो इस लेवल पे बंदा बोल रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ उसने अपनी मेहनत या अपना योगदान दिया है। और वो जब मेरे और जब यहाँ फार्म लेने के बाद में समझ में भी आता है साहब कि उसने क्या क्या खिलाया, क्या तो सर आपका फार्म पे जैसे आपने खरीदा होगा उसके बाद में आए नहीं क्या वो फार्म? नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं वो मेरी ही किस्मत खराब थी जो उनसे मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। तो मुझे एक ही बार फ़ोन आया और उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि बना, मैंने सुना है कि आपने ये फार्म परचेस किया है और मैंने इसको बहुत अच्छे और बहुत लगाव से बनाया है, और मैं चाहता हूं कि आप ये फार्म को आगे बढ़ाएं। मैं इस तो फार्म सर जब का उन्होंने नाम जो ये है वो आगे शब्द बोले होंगे कि मैंने मेरे लगाव से और उससे पाला है, थोड़ा सा आत्मा में लगा के यार ये साहब मेरे को तो लगा ही लगा, बट सामने वाले जो इंसान है उन्होंने भी फ़ोन इतना कहकर काट ही दिया, तो इससे ही मुझे समझ में आ गया कि उनका लगाव इस फार्म के प्रति क्या था। क्योंकि कोई अपने अगर दिल का टुकड़ा देता है ना तो मेरे को लगता है कि उसको तो बहुत दुखता ऐसे होगा। कोई देता भी नहीं है सर प्रदीप जी, ये तो उनकी मजबूरियां रही होगी या कुछ कारणवश रहे होंगे जिनकी वजह से ये मिला, और मेरे नसीब में या मेरे पार्टनर के, हम दोनों के नसीब में रहा है ये फार्म, और यहाँ हमारी किस्मत थी कि हमें यहाँ आना। ऐसे बोल सकते सर इस फार्म से अगर आप ये फार्म खुद बनाते हैं ना तो ऐसा फार्म भी नहीं बना पाते। दूसरा फार्म बनाने के बाद में जो पॉपुलरिटी थी, आज माने चलो बोल सकते हैं आपको 50% जो पॉपुलरिटी है इस फार्म की वजह से, 100% इस घोड़ों की दुनिया में जो पुराने ओनर है दानी बना की वजह से आपको मिल चुकी है। मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना होता है कि मैंने ये फार्म परचेस किया है, फिर एड्रेस बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि क्या है। बट हाँ, बीइंग ए न्यू हूँ, मैं न्यू कमर हूँ और मुझे अभी सिर्फ 3 साल ही हुए हैं इस मारवाड़ी घोड़ों की दुनिया में, तो मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, और मैं बहुत सोच समझ के लोगों से राय मशवरा लेकर, और मेरे में वो नहीं है प्रदीप भाई कि बस ये फार्म ले लिया अब तो मेरे पास अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि ये घोड़ों का जो नॉलेज है वो एंडलेस है। बिल्कुल, उसको आप जितना खोदोगे उतना निकाल लोगे आप। बाकी आपने धैर्य पूरा बनाए रखा दीप जी। और मैं जितने भी नए जो हॉर्स बायर हैं या जो घोड़ों में आ रहे हैं उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपने और घोड़े को देखें, उसके बाद में आप अच्छे से उसका विचार करें। सावधानी बनाए रखें। सावधानी तो 100% बाकी दुर्घटना कभी भी हो सकती है पर तो नो डाउट आपके पास उस लेवल का जानवर आ जाएगा। बिल्कुल, यस। बाकी सर बहुत बढ़िया लगा हमको इस फार्म के बारे में जान के और दानी मना के बारे में जान के, क्योंकि हमारे को कुछ जानकारी थी नहीं उनके बारे में, तो आपने क्लियर करी। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने भाई आपको अबलग घोड़ी और उसके 2 बच्चे दिखाए, बाकी आगे के भी पार्ट में हम सर से कोशिश करेंगे, आए हैं तो सर के दिल की सारी बात जान के ही जाएँ, तो और भी सर के फार्म की घोड़ियाँ हम आपको भाई 3rd पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।